आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। आप बताइए कि इतनी बड़ी बाढ़ आई, पूरी धान की फसल बर्बाद हो गई। ये कैसा एमएलए है जो मुआवजा तक नहीं दिला सकता? कैसा एमएलए है ये? मुआवजा तक नहीं दिला सकते तो जाहिर है कोई हमारा मुखालिफ उठकर बोलेगा ओवैसी तुमने क्या किया, हैदराबाद में पानी आया था। मैं हैदराबाद के घरों में जब पानी आया तो हमने अपने चीफ मिनिस्टर के घर पर जाकर रात के 11 बजे उनको उठाकर मुलाकात करके कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब घर में पानी आया है, तमाम घर का सामान खराब हुआ है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि क्या करना चाहिए? मैंने कहा पैसा देना पड़ेगा। बोले आप जाइए, सुबह तक ऐलान करूंगा। और सुबह में चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि एक एक घर जिसमें पानी आया उनको एक घर को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। मैंने फोन करके कहा कि आपने ऐलान कर दिया, शुरू कब कर रहे? तो चीफ मिनिस्टर ने कहा क्या आप मेरे सर पर बैठ जाएंगे? मैंने कहा नहीं सर, सर पर नहीं बैठेंगे, आपके सामने आकर कुर्सी डालकर बैठकर आपसे मुतालबा करेंगे। तो दूसरे दिन 24 घंटे में वो ऐलान पे अमल होना शुरू हो गया। और मेरी तकरीर अगर हैदराबाद तक भी जाएगी तो याकूतपुरा असेंबली हल्के में कल तक 2 करोड़ 20 लाख सिर्फ एक असेंबली हल्के में गवर्नमेंट के लोग, मंजलिस के एमएलए और कॉर्पोरेटर जाकर घर घर हर एक को दे रहे हैं। ये काम ये एमएलए नहीं कर सकता था, ये काम नहीं कर सकते थे। तो मुआवजा नहीं दिला सकते गवर्नमेंट से। फ्लड आया तो क्या बर्बाद हो जाए? यकीनन फ्लड आता है, मगर हुकूमत, एमएलए, एमपी क्या कर रहा है? सब आराम से बैठे, क्योंकि सीमांचल में बसने वाले का इंसान नहीं है। कैमूर बैसा में फ्लड आया तो क्या वहां पर उनकी तकलीफ को कोई नहीं देखा जाएगा? सीमांचल में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं या कई सभाएं कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी वहां जा रहे हैं और वहां की एक बड़ी बदहाली है। उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं और असदुद्दीन ओवैसी का वहां के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जमहूरियत है, मैंने पहले भी कहा है कि सबको चुनाव लड़ने का हक है। सीमांचल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सीमांचल में साल 2-4 साल में बाढ़ आ जाती है, नेपाल से पानी छोड़ा जाता है। तो नेपाल की तरफ से अगर कोई परेशानी आ रही है और उससे सीमांचल मुतासिर हो रहा है तो वो एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या है और उसको दिल्ली से सुलझाया जा सकता है। बाकी मैं पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार में सभाएं कर रहा हूं। मैं सिर्फ सीमांचल के लिए नहीं आया हूं, मैंने पूरे सूबे में करी हैं रैलियां। और बाकी मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की, महागठबंधन की सरकार बनाने की कवायद में हूं, कोशिश में हूं। असद साहब ने उस मायावती से गठबंधन किया है जिनके लिए अभी 2 दिन पहले बीजेपी ने राज्यसभा के उत्तर प्रदेश में एक सीट छोड़ दी है। वो मायावती जो पिछले कई साल से गाहे बेगाहे भाजपा के हर मुद्दे पर साथ देती नजर आती हैं, जो गुजरात में भाजपा का प्रचार करके आई हैं, उस उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, जिन उपेंद्र कुशवाहा की एक भी सीट नहीं है पूरे बिहार में, जिन्हें कोई सही से, मैं ये कहूँ कि देश जानता भी नहीं है, जो नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मिनिस्टर भी हुआ करते थे। तो ये तो असद साहब को तय करना है कि वो क्यों नहीं चाहते कि बीजेपी और नीतीश की सरकार हटे और महागठबंधन की सरकार आए। ये बात तो पूरा देश मानता है कि नीतीश और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है उसकी सरकार को बिहार से सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन हटा सकता है। ये एक ऐसा सच है जिसे कबूल करना पड़ेगा सबको। तो अब ऐसे में वो क्यों नहीं चाहते? वो क्यों जाके लोगों से कह रहे हैं कि महागठबंधन को वोट मत दो? देश को सोचना चाहिए। और अगर वो सीमांचल की बदहाली पे बात कर रहे हैं तो अभी हाल फिलहाल 2 हफ्ते पहले हैदराबाद में 25 से ज्यादा लाशें उठी हैं पानी की वजह से। बारिश हुई और बारिश के बाद पूरा हैदराबाद तबाह हुआ पड़ा है। मुझे लग रहा है उन्हें आके यहाँ रैलियां करने से ज्यादा जरूरी ये था कि हैदराबाद की वो आवाम जो तड़प रही है उनके जनाजों में शामिल होते तो हैदराबाद की आवाम ज्यादा खुश होती। नाज़रीन, आपको हमारे न्यूज और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पसंद आते हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और Instagram पर फॉलो करें। और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़।